न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर सबसे लकी माना जाता है और क्यों? पावरफुल नंबर की बात करें या जो हमारे ग्रिड में होना चाहिए, जिसकी हमें मतलब ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वो है नंबर। सबसे अनलक्की नंबर कौन सा होता है? 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर स्ट्रगल ज़्यादा देता है लाइफ में। आपने नंबर और दुश्मन बताया। 1 नंबर का दुश्मन किसको बताया? 8 नंबर, 2 नंबर का 8, 3 का 6, 4 का 9, 5 का 5 का कोई दुश्मन नहीं है सर। 1 नंबर है एक पर्सन का, और स्पाउस का अगर 8 नंबर है तो डाइवोर्स तक भी हो सकता है। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। 7 को लकी नहीं कह सकते सर, केतु का नंबर है। 8 नंबर वालों के लिए संघर्ष, गुड कर्मा, हार्ड वर्क, देन सक्सेस 100% मिलेगी। दुनिया देखेगी आपकी कामयाबी। सर देखो, मूलांक है जो वो हमारी लाइफ में 100% इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। भाग्यांक हमारी डेस्टिनी होता है, ये 75% हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। कैमरा में बता दूं सर? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा हर चीज़ में ये दिल से सोचेंगे और इनको लाइफ में भी धोखे बहुत मिलेंगे। 2 व्यक्ति हैं, एक साथ काम स्टार्ट किया, एक जितनी मेहनत कर रहे हैं, एक जितना पैसा इन्वेस्ट किया, एक का बिजनेस ग्रो कर जाता है, एक का डाउन रह जाता है। कारण हम जब प्रेडिक्शन देते हैं तो लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, लकी अनलकी नंबर निकाल कर महादशा, अंतरदशा, नेम करेक्शन, इन 6 चीज़ों को हम साथ लेकर चलते हैं। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार। जीवन में कभी आपने सोचा है कि नंबर्स की क्या अहमियत है? आप जहां भी जाते हैं, जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन से नंबर्स का कनेक्शन आपके साथ जुड़ जाता है। चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी कार का नंबर हो, बाइक का नंबर हो, चश्मे का नंबर हो, घड़ी का नंबर हो, मकान का नंबर हो, फ्लैट नंबर हो, नंबर ही नंबर है। 10th के नंबर हो, 12th के नंबर हो, जीवन में नंबर जुड़े हुए हैं। कभी नाम को भी नंबर्स जोड़ने की कोशिश किया आपने? इसका क्या हो सकता है? हाँ, मैंने सुना था, लेकिन आज कोशिश करूंगा ये समझने की कि नाम और नंबर कैसे अलाइन होते हैं और ये जीवन में कितने ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़रूरी है। आप एक नाम पैदा होते हैं एक डेट में, एक तारीख आपके पास आ जाती है, लेकिन आप कभी जब नाम रखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये भी नंबर से अलाइन करना चाहिए। नहीं, ये कोई सोचता नहीं। पहले कई आप फिल्मों में देखे होंगे नाम कुछ अलग तरीके। हाँ, सेलिब्रिटीज आजकल बहुत डबल ए लगा दिया, डबल टी लगा दिया। हाँ, फिल्मों में, सीरियल में ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी में भी आपने एक डबल टी लगाया, एक्स्ट्रा टी लगाया हुआ उसके पीछे भी वजह है। हाँ, तो हम इन्हीं नंबर्स का क्या रोल है आपकी लाइफ में, वो कैसे कुछ डिवाइन नंबर्स होते हैं जिनकी पावर्स होती हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं प्रीति नागपाल, जो फाउंडर हैं क्लिक डिवाइन डिजिट्स की, जो कंपनी न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग करती है, लोगों को भविष्य बताती है, प्रिडिक्शन करती है जो उनसे कांटेक्ट करते हैं। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रीति जी, ये नंबर गेम क्या है जीवन में, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सर, सारा खेल ही नंबर्स का है। हमारा नाम, हमारा गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, हर चीज़ हमारे बर्थ चार्ट के साथ अलाइन होनी ज़रूरी है। अच्छा। जैसे हम एक न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से मूलांक भाग्यांक निकालते हैं। उस अगर हमारा मूलांक भाग्यांक, हमारा बर्थ चार्ट, हमारे लकी नंबर, ये सब एक साथ अलाइन हो रहे हैं, अभी हमारी नेम स्पेलिंग लकी नंबर पर आ रही है, हमारे मकान का नंबर लकी नंबर पर आ रहा है, या कुछ एक हमारे जो मिसिंग नंबर है उसकी हम रेमेडीज़ करके उसकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो लाइफ में सर ड्रास्टिक चेंज आते हैं। और वहीं अगर हमारे स्ट्रगलिंग नंबर है और नेम स्पेलिंग भी स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही है, तो लाइफ में हर्डल्स को बढ़ा देती है वो। ऐसा होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोई इंसान मेहनत खूब करता है पर उसको सक्सेस नहीं मिलता, तो क्या न्यूमरोलॉजी, मैं आपसे नंबर समझूंगा, लोसो ग्रीड समझूंगा, जो भी ग्रीड आप लोग बताती हैं वो समझूंगा,
तो क्या न्यूमरोलॉजी जो हताश हैं, परेशान हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, क्या न्यूमरोलॉजी उनके नंबर को एक्टिवेट कर सकता है या उनके लक को एक्टिवेट कर सकता है? बिल्कुल सर। जैसे अब मेहनत कर रहे हैं, मैटर साथ में ये करता है हम किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। क्या वो काम, जिस काम के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, वो अपने ग्रिड के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। दो व्यक्ति हैं, एक साथ काम स्टार्ट किया, एक जितनी मेहनत कर रहे हैं, एक जितना पैसा इन्वेस्ट किया, एक का बिजनेस ग्रो कर जाता है, एक का डाउन रह जाता है। कारण यही होता है कि हो सकता है भी जो सक्सेस हुआ उसका बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग काम हो और दूसरे का बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग काम ना हो। तो इसमें क्या होता है सर, अगर हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम उस दिशा में, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो हमें लाइफ में प्रोस्पेरिटी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, हेल्दी रिलेशनशिप मिलते हैं और ऑब्स्टिकल्स कम हो जाते हैं। मतलब और सब कुछ डिपेंड करता है बर्थ चार्ट पे। बर्थ चार्ट पे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसका सही दिशा में वर्क करना इंसान का अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा बर्थ चार्ट जो ये बताएगा मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। उसी हिसाब से सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल आप सर, ये कह रही हैं। बिल्कुल सर। और इसमें अगर हम कोई काम कर रहे हैं या किसी तरह के हमें कोई फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप में, तो उसमें भी हम कुछ एक रेमेडीज और भी, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम बताएं 3 पिलर हैं। सबसे पहला पिलर क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोस्कोप से हमारा मूलांक भाग्यांक निकाल कर, लकी नंबर, कलर निकाल कर एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रेमेडीज देते हैं। सेकंड पिलर जो है वो है हमारी नेम करेक्शन। क्या हमारी नेम लकी नंबर पर आ रही हैं या स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोगों के हमने चार्ट देखे हैं, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है पर लेकिन नेम स्पेलिंग स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही है, तो वो भी हमें लाइफ में स्ट्रगल दे सकती है। तो हम क्या है, दूसरा हमारा जो मेन पिलर रहता है वो रहता है नेम करेक्शन। नेम करेक्शन करते हैं अगर नंबर अपना अनलकी नंबर पर आ रहा है तो नेम हमारा सही अलाइन होना जरूरी है। तीसरा पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए मतलब हर तरफ हमारे आसपास हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिविटी ही हमें आगे बढ़ाती है। इधर से स्ट्रैटेजी बनाकर रेमेडीज़ की, साथ में हमने नेम करेक्शन की, साथ में हमने पॉजिटिव एफर्मेशन की, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें लाइफ में बहुत ग्रोथ देती हैं और लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देती हैं। ठीक है। आपने कहा कि अगर आपका जो नाम है वो स्ट्रगलिंग नंबर पर जा रहा है या अनलक्की नंबर पर जा रहा है, तो एक सिंपल से सवाल एक दर्शक के मन में आएगा कि लक्की नंबर कौन सा है और अनलक्की नंबर कौन सा है। सर ये मूलांक और भाग्यांक से, जैसे 81 कॉम्बिनेशन है मूलांक और भाग्यांक के, उनसे हम लक्की अनलक्की नंबर निकालते हैं। अब जैसे कोई एग्जांपल अगर आप हमें दे सकें पेपर बिल्कुल पर सर, या कहीं लिख करके बता ही सकते देती हूँ सर। जैसे अब जिनका भी मूलांक 1 है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनका मूलांक 1 है। 1 का सबसे बड़ा दुश्मन 8 नंबर है। अच्छा। और 3 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन 6 नंबर है। 4 नंबर का 9 नंबर है। कुछ एक तो बिल्कुल अपोजिट नंबर हैं, एंटी नंबर हैं। इसमें पूरे मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग लकी अनलकी नंबर निकालते हैं। ये जो एंटी नंबर है ये हमारा बेसिक है भी। 2 नंबर का एंटी 8 है, 1 नंबर का एंटी 8 है और इसका उलट भी हो सकता है, 8 का 1। अब इसमें आपने 2 चीजें बताई, एक मूलांक, एक भाग्यांक। मूलांक वो हुआ जितना मैं समझ पा रहा हूँ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का, डेट का, नॉट डेट ऑफ बर्थ, डेट का। और भाग्यांक वो जो टोटल होता है, टोटल होता है। अब किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? ये तो एंटी हो गए ना, दोनों एंटी हो गए। अगर एंटी मूलांक भाग्यांक होते हैं तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल होता है। मे बी मोस्टली लोगों का हेल्थ इशू रहता है उसमें। अगर मूलांक और भाग्यांक एंटी है तो हेल्थ इशू रहता है। देखो सर, 3 पिलर है लाइफ के, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। वो हमारे न्यूमरोस्कोप से डिपेंड करता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक चीज़ पर पड़ रहा है, 2 पर पड़ रहा है या 3 पर पड़ रहा है। कुछ एक लोगों का, सबसे पहले दुश्मन पे बात करते हैं। हाँ जी। आपने नंबर और दुश्मन बताए। 1 नंबर का दुश्मन किसको बताया? 8 नंबर। 2 नंबर का 8। 2 का भी 8 दुश्मन? हाँ जी। 3 का 6। 4 का 9। 5 का कोई दुश्मन नहीं है सर। 5 का कोई दुश्मन कोई नहीं। दुश्मन, तभी तो जिसका डेट ऑफ बर्थ
मतलब डेट जो है वो 5 है, मतलब वो लकी है। 5, 14 और 23 वो लकी है। 6 का 6 का 3, 6 का 3 दुश्मन है। 7 का 7 का कोई दुश्मन नहीं है सर, केतु का नंबर है तो 7 का कोई दुश्मन नहीं। 5 का और 7 का कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। ठीक है। 8 का 8 का 1, 2। ओके, वापस फिर वही कोई आ वापस गया। वैसा वैसा हो गया। ओके ठीक है। वैसे तो सर इसमें कई नंबर आ जाते हैं, मेजर नंबर की बात कर रही हूँ मैं, मेजर नंबर की बात मतलब कर रही 5 और 7 अगर किसी का है जो अगर उस दिन जन्म लिया है तो वो लकी है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। हूँ। 7 को लकी नहीं कह सकते सर, केतु का नंबर है। केतु क्या है भी, राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट है। राहु हेड है, केतु लोअर बॉडी है। अधूरी बॉडी कितना की कुछ कामयाबी हासिल कर रही, कंफ्यूजन देता है, थोड़ा सा धोखे दिलवाता है। 7 नंबर, लेकिन उसका कोई एनिमी नंबर नहीं होता। दिल से सोचने वाले होते हैं ऐसे लोग, दिल से सोचने वालों का कोई एनिमी नहीं होता है। तो 7 के साथ क्या ऐसा भाग्यांक हो जाए, 7 नंबर वाले अगर व्यूअर हमारे सुन रहे हो तो 7 के साथ जो दूसरा भाग्यांक बोला इन्होंने, मूलांक और भाग्यांक, तो क्या भाग्यांक हो जाए कि वो एकदम लकी हो जाए, चमत्कार हो जाए? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर हो सकता है। 4 नंबर तो बहुत ही बेस्ट रहता है उनका। अगर 7 के साथ 4 हो गया तो बेस्ट हो राहु केतु हो बहुत गए बहुत ना। राहु केतु बॉडी राहु कंप्लीट केतु हो होगी गए ना। तो वो बहुत बेस्ट रहता है उनके लिए। गुड। तो ये चीज़ है। तो ये आपने कहा कि ये जो नंबर्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर। जैसे हमारा ज्योतिष में कुंडली बनती है, तो आप कैसे निकालती हैं इसको? ये जो आप ग्रिड की बात कर रही थी सर कि ये लोशो ग्रिड से सारा निकलता है। क्या होता है लोसो? लोशो का। लोशो ग्रिड बना के दिखाऊं हाँ सर? बिल्कुल, थोड़ा एक बना के दिखाएं ताकि दर्शक को पता चले। मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, जी सर। उसको आप जो भी आपका तरीका है इसको प्रिडिक्ट करने का, लोशो ग्रिड हो या जो भी है, मैं चाहूंगा कि आप उसको प्रिडिक्शन जो है वो करके दर्शकों को बताएं। जी सर। मतलब लोसो ग्रिड भी हम समझे, हाँ नंबर भी कैसे अलाइन होते हैं, हाँ जी, और हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ को आप क्या करते हैं? जैसे कोई भी आपके पास है, कोई दर्शक आया, कोई फोन किया, तो आप उससे पहला चीज यही पूछते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप वो डेट ऑफ बर्थ कैसे अलाइन करती हैं? लोसो ग्रिड क्या होता है वो आप समझाइए। 7 अप्रैल 2012। सर हम जो ये बर्थ चार्ट बनाते हैं हाँ इसकी रेफरेंस लेते हैं अपने लोशो ग्रिड से। अच्छा। साथ में लोशो ग्रिड भी बना देती हूँ। ये सर लोशो ग्रिड रहता है। ये अब जैसे ये फिक्स होता है, ये फिक्स ये है, नंबर ऐसे रहते हैं इसमें। ये फिक्स रहते हैं। ठीक अब है। देखो 7 की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो हम 7 यहाँ लिख देंगे। अच्छा यहाँ से गुड, ठीक है। 4 यहाँ है, 4 इधर लिख देंगे। ठीक है। 2 की यहाँ, 2 इधर, 1 की यहाँ, 2 इधर। अब देखो मूलांक सर निकालेंगे, इनकी तो सिंगल डिजिट पर है तो मूलांक इनका 7 हो गया। 7 हो गया। डी मतलब ड्राइवर, ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक भाग्यांक कुछ भी कह सकते ठीक हैं। है। अब हमें भाग्यांक निकालना है तो पूरा डेट ऑफ बर्थ का हमें टोटल करना है सिंगल डिजिट पर। ठीक है। 7 4 11, 12 13 14 15 और 16। 16 को अगर हम 7 हो गया, सिंगल डिजिट पर करेंगे तो 7 हो गया। तो इनका ड्राइवर कंडक्टर 1 हो गया। हाँ, मूलांक 7 और भाग्यांक 7। ठीक है। क्योंकि 16 को हम अगर टोटल करते हैं सिंगल डिजिट पर तो 7 ही आएगा। हाँ ठीक है। और कुआ नंबर निकालते हैं सिर्फ अब ये कुआ नंबर क्या होता है? बर्थ ईयर से निकालते हैं सर। जैसे इनका 5 हो गया। 5 हो गया, 5 हो गया। जेंट्स का -11 करते हैं और लेडीज का +4 करते हैं। ठीक तो है। इनका कुआ नंबर 5 आ गया। मतलब सर देखो मूलांक है जो वो हमारी लाइफ में 100% इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। भाग्यांक हमारी डेस्टिनी होता है, ये 75% हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। अच्छा। 25% हमारी मेहनत है। और कुआ नंबर है ये सर 25% काम करता है। अच्छा। तो अब देखो ये इनका ये बर्थ चार्ट हो गया। इसकी सारी रेफरेंस लोशो ग्रिड से लेते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं इनका आगे करियर कैसा रहेगा, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, कितने लाइफ में कामयाब हो पाएंगे, या इनकी गृहस्थी कैसी आप अभी रहेगी। 3 चीजों की बात कर रही थी, जी सर। हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप और रिलेशनशिप, इनका कैसा रहेगा? तीनों चीज कैमरा में बता दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा हर चीज़ में ये दिल से सोचेंगे और इनको लाइफ में भी धोखे बहुत मिलेंगे। ठीक है। चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है। स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे। तो कुआ नंबर से 5 आ रहा है तो इनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है।
हुआ नंबर से 5 आ रहा है। इनके लिए ऑकल्ट साइंस सर बेस्ट रहेगी जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, एस्ट्रो ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी, हीलिंग, ये सब ये करियर वाइज ठीक रहेगा। करियर वाइज बेस्ट हेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज में भी थोड़े इशू आ सकते हैं। अगर कुछ रेमेडीज करें तो बैलेंस हो जाएगी चीज़ें, बैलेंस हो जाएंगी। और रिलेशन वाइज, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वो सबके अब यहीं पे सवाल आता है कि क्या उस सबके रेमेडीज हैं आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सब ठीक हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं? बैलेंस हो सकता है सर। देखो अगर हमारे भाग्य में परमात्मा ने ये सब हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी है, हमारे भाग्य में परमात्मा ने कोई चीज़ लिख दी है, वो आएगी सर। लेकिन हम कुछ रेमेडीज करके, उपाय करके उन हर्डल्स को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। वो कह देते हैं ना भी पहाड़ जितना कष्ट राई में टल गया, बड़े बुजुर्ग अपने घर में कह देते हैं भी बड़ा कष्ट छोटे में टल गया। तो ऐसा होता है भी कुछ आई प्रॉब्लम आई, पर लेकिन हमने रेमेडीज की हुई हैं, क्रिस्टल पहने हैं या नेम हमारा लकी नंबर पर जा रहा है, तो हम काफी हद तक हर्डल्स को कम कर सकते हैं। तो ये तो आपने न्यूमरोलॉजी को डेट और डेट ऑफ बर्थ से बताया। जी सर। अब नाम से अगर कोई व्यूअर अगर कनेक्ट करना चाहे तो उसका क्या रिलेशन होता है, वो कैसे करता है? कोई व्यूअर कैसे कनेक्ट कर सकता है उसको? सर उसमें कीरो मेथड से करते हैं सर। पूरा एक कीरो मेथड से पूरा चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम नेम करेक्शन करते हैं। अच्छा, जैसे लोसू ग्रिड है वैसे ही कीरो मेथड है? कीरो मेथड है, वो सिर्फ नेम स्पेलिंग में यूज होता है सर। ओके ओके। कीरो मेथड उसमें भी नंबर फिक्स होते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। ए वाले के लिए ये होगा? हाँ जी, ए वालों को, जैसे अब ए वालों को AIJQY, इनको एक नंबर मिला हुआ है, 2 नंबर BKR को मिला हुआ है। जैसे हर एक वर्ड को अलग अलग नंबर दिए गए 1 से 8 तक। 9 नंबर कहाँ गया इसमें? इसमें 9 नंबर सर। अब आपने किसी भी मतलब इसमें कोई भी अपन अंक को जोड़ते हैं, जैसे सपोज 4 9 को हमने जोड़ा है, हाँ, तो इसका जोड़ करेंगे, इन टोटल सिंगल डिजिट पर 4 ही आएगा, 9 रह जाएगा। हम यहाँ भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो 9 को छोड़ देते हैं, चाहे उसको हम ऐड करें चाहे ना करें, उसमें कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसा क्यों सर? अब उन्होंने बना हुआ है सर, उन्होंने उनकी कीरो सर की कोई रिसर्च है। 9 और 3 को जोड़िए, 12 जोड़ के आया 3, 9 और 6 को जोड़िए 15 का मतलब 1 और 5 6, पहला डिजिट 6। हम ये कैलकुलेशन फास्ट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम 9 नंबर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसको ऐड करें या ना करें कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए कीरो में 9 नंबर नहीं है। कीरो में 9 नंबर नहीं है, कीरो मेथड में। तो कीरो सर ने उस चीज पे रिसर्च की, वो उनका बनाया हुआ है, तो उस चीज में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जैसे अभी तो आपने नाम से बताया, लेकिन कुछ लोग जैसे सबके लिए कॉमन सी प्रेडिक्शन हो जाती है कि आपका मेरा 9 है, किसी का 7 है, तो क्या इससे जो एक्चुअल प्रेडिक्शन हो पाती है? जो आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, 9 नंबर वाले ये करें, 5 नंबर वाले ये करें, 6 नंबर वाले ये करें, ऐसी प्रेडिक्शंस होती रहती हैं। सर कर सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। वैसे एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन जाती है सर, वो मूलांक, भाग्यांक, बर्थ चार्ट देखकर, पर्सनल ईयर देखकर, कौन सी अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, ये सर मैंने सिर्फ लोशो ग्रिड बताया है। हम जब प्रेडिक्शन देते हैं तो लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, लकी अनलकी नंबर निकाल कर, महादशा, अंतरदशा, नेम करेक्शन, इन 6 चीज़ों को हम साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद हम प्रेडिक्शन देते हैं, कौन सी अंतरदशा चल रही है, पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, महादशा क्या है, कौन से अनलकी नंबर हैं, कौन से लकी नंबर हैं। लकी नंबर हैं वो हमारे ग्रिड में मिसिंग है, तो हम उनकी रेमेडीज करवा देते हैं ताकि उस नंबर की हम काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स ले सकें। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे चलता है बहुत थोड़ा सा पार्ट है इसका, छोटा सा पार्ट है सर। हालांकि वो बेनिफिशियल रहता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है। पर लेकिन अगर एग्जैक्ट हमें चीज़ देखनी है तो हमें सर कंप्लीट चार्ट से देखनी। न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर सबसे लकी माना जाता है और क्यों? वैसे देखो सर, 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, सबकी अपनी अपनी सिंबोलॉजी है, अपनी अपनी पावर है। पर लेकिन अगर हम इनमें भी सबसे अगर पावरफुल नंबर की बात करें, या जो हमारे ग्रिड में होना चाहिए, जिसकी हमें मतलब ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वो है नंबर 5 नंबर। अच्छा, 5 नंबर सर मतलब हर चीज़ में हमें बैलेंस देता है। आपका 5 नहीं है ना? मेरा 5 नहीं। अच्छा ठीक है, 5 नंबर उसका है। ठीक है, तो 5 नंबर वाले सबसे लकी होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना वेपन की तरह होती है उनकी।
और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही ना वो हर चीज को बैलेंस कर लेते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? कुछ वजह होगी। सर जैसे अब ये 5 नंबर है, बुध का नंबर है। बुध क्या है? बुद्धि का कारक है। जब इंसान में बुद्धि अच्छी होगी तो वो लाइफ की हर सिचुएशन को मेंटली स्ट्रांग रहकर मतलब बैलेंस कर सकता है, हैंडल कर सकता है। इसीलिए 5 नंबर का कोई दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन भी नहीं है। तो ऐसा क्या, ऐसा भी हुआ कभी आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल आया हो कि कोई 5 नंबर ला जो लकी नंबर है और वो अनलकी रहा हो, परेशान रहा हो? कई दर्शक होंगे जो देखेंगे वो कहेंगे मेरा तो 5 है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही रह गया। जैसे अब अभिषेक बच्चन जी हैं, उनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है। 5 नंबर है तो बैलेंस का नंबर है, ग्रिड भी अच्छा है, पर लेकिन अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया। कारण भी बताती हूँ, क्योंकि अभिषेक बच्चन की नेम स्पेलिंग 49 के 4 पर आ रही थी। अब कुछ टाइम पहले शायद किसी न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन ली होगी, अब उन्होंने अभिषेक ए बच्चन लिखना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद उनकी बिग बुल मूवी बहुत अच्छी रही है, तो अब नेम स्पेलिंग उनकी 50 के 5 पर आ गई। तो इस चीज का भी सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भी, हमारी नेम स्पेलिंग कहीं स्ट्रगलिंग नंबर पर तो नहीं जा रही है। कई बार ग्रिड स्ट्रांग होता है लेकिन नेम स्पेलिंग हमारी स्ट्रगलिंग नंबर पर होती है। मैम से पॉडकास्ट के बाद अपना नंबर करेक्शन आपको करवाना होगा, मुझे भी और आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ये तो हो गया, इन्होंने कहा कि सबसे लकी नंबर कौन सा है। मैं पूछूंगा सबसे अनलकी नंबर कौन सा होता है? अनलकी तो नहीं कह सकते, पर हाँ स्ट्रगल ज्यादा देता है। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर स्ट्रगल ज़्यादा देता है लाइफ में। क्यों देते हैं ये ऐसा? जैसे अब सर 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, मून का है। हाँ, तो चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो वैसे ही चंद्रमा की तरह ही इनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा दिल से सोचते हैं, छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा कई बार कॉन्फिडेंस लो होता है। कई बार सर आपका तो बहुत अच्छा है कई बार मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। हाँ सर, पता क्या होता है, सिर्फ ये मूलांक की बात है जी, पर लेकिन उसमें बर्थ चार्ट भी तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी चीजें जो होती बाकी चीजें भी रोल प्ले करती हैं। हाँ जी, ये हमारी पर्सनैलिटी बताता है। और 4 नंबर के लिए 4 नंबर सर राहु का नंबर है। स्ट्रगल देता है लाइफ में। देखो, राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। राहु केतु जब एक ही बॉडी थे तो उन्होंने अमृत पीना चाहा, पी भी लिया, थोड़ा पी भी लिया, लेकिन वो उस चीज में पूरी तरह से सफल हो नहीं पाए। तो ऐसा ही सर 4 नंबर वालों के साथ होता है। जिस इच्छा को वो शिद्दत से चाहते हैं वो उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। व्यूवर्स उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से जो 4 नंबर से रूल हो रहे हैं या उनके आसपास कोई 4 नंबर से रूल हो रहे हैं। तो क्या है सर, राहु क्या है, बेसिकली हेड है, दिमाग बहुत चलाएंगे सर, यूनिक माइंड होता है उनका, इतना दिमाग चलाते हैं, दुनिया से हटके सोचते हैं भी मेरे को ये करना है, ये करना है। तो वो उस चीज का, उनकी सोच का विरोध होता है। सबसे पहले घर वाले उनका विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा सबसे पहले घर वाले विरोध करेंगे, क्योंकि वो सर दुनिया से हटके सोचने वाले होते हैं। तो करते भी हैं अपनी जिद से और अपने हट से, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। 8 नंबर बताती हूँ भी। इसके लिए टैगलाइन बोलना चाहूंगी 4 नंबर वालों के लिए। 4 नंबर वालों के लिए सर मैं लाइन बोलना चाहूंगी, पीड़ाओं में पलने और तमस की तपिश में तपने के बाद ही इनके संघर्षों की तानाशाही खत्म होती है। क्या लाइन बोली आपने, शानदार। 8 नंबर सर, 8 नंबर क्या है, शनि का नंबर है। शनि क्या है, एक स्लो प्लैनेट है। तो इनको इनके लिए भी एक लाइन बोलना चाहूंगी 8 नंबर वालों के लिए, संघर्ष, गुड कर्मा, हार्डवर्क देन सक्सेस। स्ट्रगल मिलता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। और शनि का नंबर क्या है, शनि क्या है, कर्मों का फल देता है, इंस्टेंट देता है। मैं 8 नंबर से रूल हो रही हूँ, मेरे को पता है। अच्छा, अगर आपने संघर्ष किया और आपने मेहनत की, गुड कर्मास किए, देन आपको सक्सेस मिलेगी सर, 100% मिलेगी। दुनिया देखेगी आपकी कामयाबी। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये शनि जो है अगर स्लो रिजल्ट देता है तो लेकिन लोग शनि से डरते क्यों है इतना, कि पता नहीं क्या कर देगा शनि का 8 नंबर से, शनि से, दशा से? एक्चुअल में वो शनि से नहीं डरते हैं, वो अपने कर्मों से डरते हैं। कर्म हमारे अच्छे नहीं है तो हमें शनि का डर लगेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें शनि अंबार देगा, सफलता के अंबार देगा। बिल्कुल सर,
गुड कर्मा, शनि क्या कहता है? गुड कर्मा एंड गुड कर्मा। बस। मेहनत करो, साथ में गुड कर्मा करो। ईमानदारी से। हाँ जी, हाँ जी। 8 नंबर वालों के लिए टैग लाइन है, खुली आंखों से देखे सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। आज आप पूरी तैयारी करके आई हैं तब। अच्छा, सर, क्या इस नंबर गेम में मैं मेरे लिए भी पूछो सर, लाइन में अपने लिए बोलती हूँ। आप ये बताइए, क्या नंबर गेम में कलर का भी कोई महत्व होता है? बिल्कुल सर। कलर, सर हर कलर की एक अपनी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है। अब वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट या कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है, या अगर हम उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। वो सर सारा हमारे लकी अनलकी नंबर के साथ अलाइन होता है। हर एक नंबर का अपना कलर है। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, उनका कलर है रेड। 2 नंबर चंद्रमा का है, कलर है वाइट। 3 नंबर जुपिटर का है, कलर येलो। 4 नंबर राहु का ग्रे। 5 नंबर बुध का ग्रीन कलर। और 6 नंबर शुक्र का ऑफ वाइट या पिंक कलर। 7 नंबर केतु का ग्रे कलर और ब्लू भी हो सकता है। और 8 नंबर शनि का है ब्लू और ब्लैक। 9 नंबर मंगल का है ऑरेंज कलर। तो सर अगर अब सपोज कोई 8 नंबर वाला है तो उसके लिए 1 नंबर अनलकी नंबर हो गया उसका, तो उसके लिए रेड कलर शुभ नहीं रहेगा, उसको रेड कलर से अवॉइड। अब 1 नंबर वाला ब्लैक ब्लू ना पहने। तो ये चीज है सर, वो हमारे लकी अनलकी नंबर के साथ ही हमारे कलर अलाइन होते हैं। 1 नंबर वाला ब्लैक और ब्लू ना पहने। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे ब्लैक ब्लू, जैसे जिस नंबर का जो दुश्मन आपने बताया उससे दूर रहो। हाँ, उसके कलर से भी दूर रहो। कलर से दूर रहो। ऐसे अब कोई सपोज अगर कोई इंसान पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उसका 1 नंबर है, तो वो 8 नंबर वाले के साथ करेगा पार्टनरशिप, तो नहीं निभेगी। यार हम लोग का क्या है यार? हमारा सही है। सही है। अब जैसे अब मैं आप आपको कैसे कह सकते हो? न्यूमरोलॉजी नहीं, वो सामने। मेरी बात हुई अरे उनसे, मैंने पार्टनर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। अब 1 नंबर है एक पर्सन का और स्पाउस का अगर 8 नंबर है तो डाइवोर्स तक भी हो सकता है। ऋतिक रोशन और सुजैन खान, ऋतिक रोशन का मूलांक 1 है, सुजैन खान का मूलांक 8 है, तो ये डाइवोर्स करवा देता है। राजेश खन्ना जी का मूलांक 2 और डिम्पल कबाड़िया जी का मूलांक 8। कोई लेटेस्ट वाले हैं जो अभी चल रहे हैं साथ में और आगे जाके? बिल्कुल सर। अब इनका हुआ है हार्दिक पांड्या और नताशा का। वो क्या हार्दिक था? पांड्या 2 नंबर से रूल होते हैं, नताशा 4 नंबर से रूल होती हैं। तो दोनों दुश्मन थे। एंटी नंबर हो गया। अब सानिया मिर्जा और उनके पति शोहेब का हुआ है डिवोर्स, 6-3 है। सानिया 6 नंबर से रूल हो रही है, वो 3 नंबर से रूल हो रहे हैं उनके हस्बैंड, तो डिवोर्स। मतलब ये होता ही होता है, हो जाता है? सर पता है, मतलब ऐसा भी तो होता कि कुछ सबका नहीं होता होगा। सबका नहीं होता सर, पर लेकिन चॉइसेस अलग रहती हैं, हमेशा विचार अलग रहेंगे। अगर हमारा हस्बैंड वाइफ का मूलांक एक दूसरे के एंटी है तो हमारे विचार हमेशा ही अलग रहेंगे, सोच अलग होगी। अब बहुत बार सर ऐसा होता है भी हम समाज है, बच्चे हैं, उसकी वजह से रिश्ता निभ जाता है, पर लेकिन ऑल लाइफ सोच अलग रहेगी, एक जैसी सोच नहीं हो सकती है। जरूरी नहीं हर किसी का डाइवोर्स हो, वो देखो सब चीज़ बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड करती है। सपोज अगर हमारा एक दूसरे का एंटी नंबर है पर लेकिन हमारे गृहस्थी के अंक स्ट्रॉन्ग है तो निभ भी जाती है, चल जाता है। तो ऐसा कोई मतलब अगर सपोज दैट 3 और 6 वाले आए या 2 और 4 वाले आपके पास आए, तो आप उनको क्या से मतलब क्या करती हैं कि वो ठीक हो जाए, सर सब कुछ नॉर्मल हो जाए? हाँ, सबसे पहले तो 5 नंबर की रेमेडी कराते ताकि चीज़ें इनकी बैलेंस हो सकें। अब यही बात में मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अमिताभ बच्चन जी का मूलांक 2 है और जया बच्चन जी का मूलांक 9 है, जबकि अगर इनका हम चेक करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो इनका मतलब डाइवोर्स के चांसेस है। पर ये हमें भी पता है बहुत जगह कितना कुछ अंगूठियाँ पहनी होती हैं अमिताभ बच्चन जी ने, भी वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तभी उनकी गृहस्थी बची हुई है और लॉन्ग टाइम से बची हुई है। बहुत हाँ लंबे जी, समय से। हाँ जी, हाँ जी। गुड। अच्छा, गृहस्थी से हटके एक और मैंने आजकल ट्रेंड देखा है, जो लोग कार लेते हैं उसके लिए फैंसी नंबर लेते हैं लोग कि मुझे तो 5 नंबर चाहिए, 9 नंबर चाहिए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उसके लिए। क्या ये वर्क करता है? गाड़ी का कार का नंबर? करता है सर, बिल्कुल 100% करता है सर। अगर वही सेम एग्जांपल, अगर हमारे मूलांक भाग्यांक से एंटी नंबर वाले इन टोटल जो भी न्यूमरोलॉजी में सर काम होता है ना, इन टोटल सिंगल डिजिट पर होता है। हमने गाड़ी ले ली, उसका इन टोटल सिंगल डिजिट पर हमारे अनलकी नंबर पर आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि हमने गाड़ी शोरूम से निकलवाई और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब हमारा पर्सनल ईयर खराब आ गया,
अच्छा। जब पर्सनल ये खराब आ गया और इधर से हमारी गाड़ी स्ट्रगलिंग नंबर पर है, हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो वो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा अब लोग कहेंगे भी हमारा तो नहीं हुआ एक्सीडेंट या कुछ है, पर हो सकता है आपका समय अच्छा चल रहा हो, पर लेकिन जब एंटी होगा तो वो बात हो जाती है ना, एक तो करेला एक ऊपर से नीम चढ़ा, दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाएंगी एंटी, तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाएंगी। तो क्या आप ये कह रही हैं कि गाड़ी का गलत नंबर आपके एक्सीडेंट को बढ़ावा दे सकता है? दे सकता है सर, दे सकता है, जब हमारा पर्सनल ईयर खराब आएगा। अच्छा, पर्सनल ईयर मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। पर्सनल ईयर जैसे सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1985, तो मेरे को अपना पर्सनल ईयर निकालना है 17 अक्टूबर, 17 और 1 को ऐड किया और 2025, 1985 नहीं लगाएंगे। तो इनका अगर हम इन टोटल करते हैं तो मेरा 18 आएगा, 18 का सिंगल डिजिट पर करेंगे तो 9 आएगा, तो मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। ओके। तो 9 चल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब गाड़ी का नंबर अगर आपको लेना है तो कौन सा ना लें? सर 5 नंबर तो सबको बैलेंस देता है, 5 नंबर सबको बैलेंस देता है, 5 नंबर पर ले सकते हैं। अब जैसे मेरे लकी नंबर है 3 है, 5 है और 6 है, तो मैं लकी नंबर पर ले सकती हूँ अपने। और कोशिश ये करें कि चाहे हमारा सर फोन नंबर है, चाहे हमारा गाड़ी का नंबर है, चाहे हमारा घर का नंबर है, तो उसमें 2 4 8 ना आए। कोशिश ये करें 2 4 और 8, क्योंकि ये स्ट्रगल देते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, अब सपोज हमने घर ले लिया हमारे पास है, हाँ, तो उसका नंबर तो नहीं चेंज करेंगे, उसका भी अल्टरनेट है हमारे पास। क्या? जैसे अब हमारा अगर नेम सपोज आप इतने सालों से घर में रह रहे हो, नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम कह देते हैं भी जो आपका अगर घर का नंबर है वो अगर अनलकी नंबर पर आ रहा है तो उसको हाईलाइट मत करो, उसकी जगह साईं लिख सकते हैं, ये 5 पर आता है। आशीर्वाद लिख सकते हैं, घर को नाम दे सकते हैं। अच्छा। आशीर्वाद लिख सकते हैं, ये भी नंबर 5 पर आ रहा है। चढ़ती कला लिख सकते हैं, ये भी नंबर 5 पर आ रहा है। मतलब तो 5 को वैल्यू दे। हाँ सर, उसमें 5 नंबर को वैल्यू दे के हम चीजें बैलेंस कर सकते हैं। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, अपने घर का अगर हम नाम रखें, क्योंकि फैमिली मेंबर्स होते हैं सब 4 5 6 जो भी हैं, तो अब हर किसी के नंबर के अकॉर्डिंग तो नहीं हम ले सकते, घर ले सकते हर किसी के नंबर के अकॉर्डिंग, पर लेकिन 5 नंबर ऐसा है जो सबको ब्लेसिंग्स देता है, किसी का एनिमी नहीं है, ना ही उसका कोई एनिमी है, तो 5 नंबर पर हमें गेम खेलनी चाहिए। अब नहीं, हर कोई तो 5 नंबर वाला घर नहीं ले सकता ना, तो उसका घर भी तो लिमिटेड होंगे 5 नंबर के, सोसाइटी में या एक ब्लॉक में। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम घर का नाम दे सकते हैं साईं, आशीर्वाद या चढ़ती कला, ये तीनों नाम 5 नंबर पर आ रहे हैं। सर जब हमारे घर का नंबर लकी नंबर पर आता है या उसका नेम लकी नंबर पर आता है, तो 3P की पावर को बढ़ा देता है। 3P क्या हुआ? पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी। अच्छा, इसकी पावर को बढ़ा देते हैं सर। अब हम बिजनेस पे आते हैं। कोई बिजनेस नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन होती है क्या? क्या आप ये बता सकती हैं कि कौन से नंबर वाले को, जिनका अब जिस भी मूल्यांक से, भाग्यांक से, जो भी आप कह रही हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए? हाँ जी, मूलांक के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ और मोटे तौर पर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ। अब जैसे हमने तो जो प्रोफेशन चूज कर लिया, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ खास हो जाती है। जो बर्थ चार्ट हमने बनाया, अगर उस बर्थ चार्ट में 3 7 आ रहा है तो बच्चा डॉक्टरी लाइन में जा सकता है। उस अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट दिलवा सकते हैं, साइंस, मेडिकल। ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 7 नहीं सर, हाँ। बर्थ चार्ट लोशो ग्रिड। अच्छा, हाँ, उसमें मूलांक भाग्यांक से आए चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ से आए, लोशो ग्रिड में 3 और 7 होना जरूरी है। अच्छा, 3 7 तो हमें डॉक्टरी लाइन की तरफ लेकर जाता है। 4 9 अच्छा बच्चा इंजीनियर बन सकता है। 5 और 6 का अगर है उसमें बर्थ चार्ट में, तो लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकता है। 8 5 CA लाइन के लिए बेस्ट रहेगा। 8 और 4 लो सेक्टर के लिए बेस्ट रहता है। सर हर एक नंबर की अपनी पावर है, जो कि अपने को उस चीज में, उस बिजनेस में या अपने करियर में ग्रोथ देती है। किसी के बर्थ चार्ट में सब भर जाए, कोई एक नंबर रह जाए, वो क्या धंधा करे? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, जैसे आप बता रही हैं। तो सर पता है इसमें, अब अगर हम सिर्फ मैं एक मूलांक की बात करूँ ना, तो एक मूलांक से मैं आपको 10 प्रोफेशन बता सकती हूँ। ओके, पर लेकिन जो हमें सूटेबल होगा हम वही करेंगे ना। उसके लिए क्या क्या देखेंगे? मूलांक, भाग्यांक और पूरा बर्थ चार्ट। देखो सबसे पहले तो चीज़ ये रहती है कि हमें अपने मूलांक के अकॉर्डिंग करना चाहिए काम। सेकंड ऑप्शन मूलांक भाग्यांक दोनों का।
थर्ड ऑप्शन हम ले सकते हैं भी हमारे न्यूमरोस्कोप से। और अगर कोई अंक सपोज किसी के बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, ना ही मूलांक भाग्यांक से आ रहा है, ना ही डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है, और वो कपड़े का काम करके बैठा है, सर खर्चे ही निकलेंगे और किसी भी टाइम काम बंद हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, 6 नंबर वाले अगर मिसिंग है बर्थ चार्ट में तो आप कपड़े का धंधा ना करें। हाँ, लग्जरी से रिलेटेड काम, सब परफ्यूम हो सकता है, क्लोथ, ज्वेलरी हो सकती ज्वेलरी, होटल इंडस्ट्री हो गया, बहुत से काम ऐसे, बहुत से काम है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है भी, अगर हम अपने बर्थ चार्ट में वो नंबर नहीं है और उस नंबर वाला काम कर रहे हैं हम, तो हम वो कहते हैं भी खर्चे निकलेंगे बस। तो फिर बर्थ चार्ट में अगर किसी का 1 नहीं है तो क्या करे? रेमेडीज करवाते हैं, रेमेडीज करवा देते हैं सर, रेमेडीज करवा देते हैं, पर लेकिन बिजनेस ना करें। अब 1 नंबर वाला तो सर राजा का नंबर है, कुछ भी कर सकता है। अब हम कर सकते हैं, मूलांक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये तो मोटे तौर पर अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रही। अब 1 नंबर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उसका मूलांक 1 है। 1 नंबर राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है। राजा, ये सर पता है, राजा किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर सकता, इनके लिए बिजनेस बेस्ट रहता है। या अगर ये जॉब में चले भी जाते हैं तो ये हेड पोजीशन पर रहेंगे, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कहें अपने एनी प्रोफेशन इनके लिए, मतलब हर प्रोफेशन इनके लिए बेस्ट रहेगा। एक्टिंग में भी जा सकते हैं। जहाँ लीडरशिप वाला काम होता है ना, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। जहाँ लीडरशिप की बात होगी ना, वहाँ मूलांक 1 वाले का लक फैक्टर दूसरों से ज़्यादा काम करेगा। ठीक है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, तो उनका मूलांक 2 है। मूलांक 2 वाले सर बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, तो ये अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। मूलांक 2 क्या है? चंद्रमा का नंबर है सर। चंद्रमा को खूबसूरती का प्रतीक बताया जाता है, पुरानी फिल्मों के गाने भी हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी, या 14वीं का चांद हो, सुंदरता का प्रतीक बताया जाता है। मोस्टली मूलांक 2 वालों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, सुंदर होते हैं दिखने में वो, तो वो मॉडलिंग कर सकते हैं, एक्टिंग में जा सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, राइटर, ये काम उनके लिए बेस्ट रहेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 वालों के पास ना सर नॉलेज का बहुत भंडार होता है। अच्छा। इनके लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहता है। एजुकेशन सेक्टर अच्छा रहेगा, अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है इनका। मतलब पढ़ाई ही करे, पढ़ाई में कुछ अच्छा कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरी लाइन, ओकल्ट साइंस, ये भी बेस्ट रहती है इनके लिए। ठीक है। काम तो सर वो है ना भी, एक से 10 निकल जाएंगे, पर अपन शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो 4 नंबर, नेक्स्ट 4 नंबर की बात करें, राहु का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हो तो उनका मूलांक 4 है। राहु से रूल होते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं, तो ये माइंड से रिलेटेड काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अच्छे वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं सर, अच्छे इवेंट मैनेजर, अच्छे ऑर्गेनाइजर बनते हैं। बैंकिंग लाइन और अपने कहीं लो सेक्टर भी इनके लिए बेस्ट रहता है। सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे बेस्ट है 4 नंबर वालों के लिए। ठीक है। 5 नंबर बुध का नंबर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये सर एनी प्रोफेशन इनके लिए बेस्ट रहेगा सर। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो ये हर सांचे में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अब कहते हैं ना भी करियर है, रिलेशनशिप है, उसको बराबर एक तराजू में तोल कर चलते हैं। बैलेंस का नंबर है, तो ये किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो अपना बेस्ट ही देते हैं। या धंधा कर ले, या पढ़ाई कर ले, या नौकरी कर ले, सब सही है। 1 और 5 दोनों। ठीक है। 1 और 5 दोनों। 6 नंबर वीनस का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 है। मूलांक 6 वाले लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्लोथ का, परफ्यूम, ज्वेलरी, होटल इंडस्ट्री हो गई, यूट्यूबर बन सकते हैं अच्छे, ऑनलाइन व्लॉगिंग कर सकते हैं, एडिटिंग, ये सब काम इनके लिए बेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 है तो उनका मूलांक 7 है। मूलांक 7 वालों के पास विजडम बहुत होता है सर, केतु से रूल होते हैं, दिल से सोचते हैं। जो लोग दिमाग वाले चीज को नहीं जांच सकते, परख सकते, ये दिल से, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, दिल से उस चीज को जांच लेते हैं। अच्छे साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं,
अच्छे डॉक्टर, ओकल्ट साइंस में अपना बेस्ट देते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है, शनि का नंबर है। तो शनि क्या है, हमें धरती से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड काम में फ़ायदा देता है। प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, हम पेट्रोल पंप, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड इन कामों में बेस्ट दे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो लो सेक्टर में भी जा सकते हैं, बहुत बेस्ट रहता है। लो सेक्टर बैंकिंग बेस्ट रहेगा। 8 नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है तो उनका मूलांक 8 है। ठीक है। नेक्स्ट अपने 9 नंबर की बात करते हैं। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हो तो उनका मूलांक 9 है। 9 नंबर वाले बहुत ही मतलब पावरफुल, अग्रेसिव होते हैं, तो इनके लिए पुलिस और आर्मी लाइन बेस्ट रहती है। और स्टील वर्क, आयरन वर्क भी कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इस तरह सर अपने मूलांक के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हमारे सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब ये क्या कोई लकी कॉम्बिनेशन नंबर भी होता है और कोई एक्टिवेट करने का कोई तरीका भी? बिल्कुल सर। जैसे अब मूलांक पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका मूलांक 1 से लेकर 9 तक है, भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक है। इनमें कुल 81 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। 81 कॉम्बिनेशन। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, कुछ एक वीक भी हैं, एंटी भी हैं, ऑपोजिट भी हैं। अगर सबसे कुछ एक 5-6 पावरफुल बताना चाहूँगी। मूलांक 1 भाग्यांक 1 बहुत पावरफुल नंबर है। अच्छा। धीरूभाई अंबानी जी का था। मूलांक 1 भाग्यांक 5 ये भी बहुत पावरफुल है, ऋतिक रोशन जी का है। और मूलांक 1 भाग्यांक 9 या इसका उलट भी हो सकता है, 9-1 भी हो सकता है। मूलांक 1 भाग्यांक 9 ये मुकेश अंबानी जी का है, ये भी बहुत बेस्ट रहता है। मूलांक 5 भाग्यांक 6 बेस्ट कॉम्बिनेशन विराट कोहली जी का है। 5 और 6, हाँ जी, 6 और 5 भी हो सकता है। तो उल्टा हो जाए। और अगर इसके अलावा बात करें, मूलांक 6 भाग्यांक 6 भी बेस्ट रहता है। मूलांक 3 भाग्यांक 3 भी बेस्ट रहता है। तो इनका जो सर कहते हैं ना भी दूसरों को गाड़ी स्टार्ट करनी है तो इनको 20 से 30% मतलब समझो ना भी 20 से 30% के इनको कह देते हैं ना लॉटरी मिलती है बाय बर्थ। ये चीज है 20 से 30% की। हमने अगर 0 से स्टार्ट करना है तो ये लोग 30% से स्टार्ट कर। ऑलरेडी 30% है इनके पास, ऑलरेडी भगवान ने दे रखा है, दे रखा है। और सर ऐसा है मोस्टली देखा गया है 5 नंबर वालों के लिए थोड़े आलसी होते हैं। अच्छा। अब बहुत बार ऐसा भी होता है जो नॉर्मल जिनका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ चार्ट नॉर्मल है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं अपनी मेहनत से। 30% की उनको वो मिल तो गई एक्स्ट्रा पावर, पर लेकिन अब हम उसको अपनी मेहनत से कितना यूज कर रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है। कर्मा डिपेंड्स। हाँ, कर्मा से, मेहनत से। बहुत से 5 नंबर वाले को मात कहाँ मिलती है, सिर्फ अपने आलस की वजह से। आलसी भी होते हैं, आलसी होते हैं सर। सर्दियों में 2-2 दिन नहीं नहाते। मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, मतलब याद कर पा रहा हूँ 5 नंबर वाले 1-2 लोग हैं मेरे साथ जो मेरे रिलेशन में मेंटली वर्क करके खुश हैं, फिजिकली वर्क करके खुश नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ इस चीज को कि है, ऐसा होता है। हाँ, नहाना ना पड़े, उठना ना पड़े, लैपटॉप पे काम कर लेंगे लेकिन हाथ से पेन से नहीं लिखेंगे। हाँ, उठ के नहीं वो जाएंगे। देखो सर वो एग्जांपल। अच्छा। दुनिया की परवाह ही नहीं है। तो किसी का भाग्यांक और मूलांक 2 और 2 है तो सेम 2-2 या 1-1 थोड़ा सा वीक है। नहीं, 1-1 तो स्ट्रॉन्ग है सर। 2-2 है, 2 वीक, क्योंकि 2 चंद्रमा का नंबर है तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर तो हमें स्ट्रगल देता है। मूलांक भी 2, भाग्यांक भी 2। अब हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर भी वीक, कंडक्टर भी वीक, तो स्ट्रगल बढ़ेगा सर। तो उसके लिए रेमेडी हो। फिर उसमें जो लकी नंबर निकलता है ना सर, हम उसकी रेमेडी कराते हैं। अब सपोज किसी का मूलांक भाग्यांक 2 है तो बर्थ चार्ट वीक हो गया ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम अगर उनके बर्थ चार्ट में ये तो सिर्फ मूलांक भाग्यांक की बात होगी 2-2, अगर उनके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है तो नेम स्पेलिंग 5 नंबर पर लेकर जाएंगे। जो उनके लकी नंबर है, जैसे 2 नंबर वाले का लकी नंबर है 1-5 है तो 1 नंबर की 5 नंबर की रेमेडी करवाएंगे, ताकि जो उनके फेवर के नंबर है उनकी हम पावर को और बढ़ा सकें, तो नेगेटिविटी दूसरी तरफ से कम हो जाए। और जो हमारे वीक पॉइंट है उसको भी बैलेंस करने के लिए रेमेडीज करवा देते हैं, ताकि उनका हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। मोबाइल नंबर को लेकर के भी आज बहुत ट्रेंड है, लोग नंबर खरीदते हैं, टोटल करते हैं। क्या ये भी उतना इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके हेल्थ पर? बिल्कुल सर,
बिल्कुल। कैसे? क्योंकि सर जो भी हमारी कम्युनिकेशन है फ़ोन पर हो रही है, जो भी काम है फ़ोन पर हो रहा है, तो अगर वो हमारे लकी नंबर पर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कामयाबी के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर वही नंबर हमारे स्ट्रगलिंग नंबर पर है तो कहीं ना कहीं हमारे काम में अड़चने आएंगी। खास तौर से बिजनेस वाला नंबर हमारा लकी नंबर पर होना बहुत ज़रूरी है। कोई हाउसवाइफ है, घर पे बैठी है, कोई मतलब घर को संभालना है, तो इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता फ़ोन नंबर। लेकिन जब हम उसको अपने काम में यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत मैटर करता है सर। तो क्या होता है लकी नंबर? मोबाइल नंबर में कौन कौन से नंबर लकी होंगे? सर इन टोटल 1 पर भी ले सकते हैं। पूरे मोबाइल नंबर का टोटल सिंगल डिजिट पर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इनमें सबसे बेस्ट कौन चारों में? 5। 5। और 9 क्या के लिए नंबर? आपने नहीं बताया? हाँ जी, 9 नहीं हो सकता टोटल? नहीं सर, 9 ना हो। वैसे भी पूरे मोबाइल नंबर में 2, 4, 8 कहीं ना हो। मल्टीपल रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक नंबर 6, 7 बार आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नंबर की इतनी हमें वो पावर नहीं चाहिए, तो वो नेगेटिव में चला जाता है। 3 बार से ज़्यादा कोई अंक आगे चला गया ना, तो सर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लग जाता है। मेरे में तो 4 बार एक नंबर आ रहा है, 9। मेरा खुद का पुराना नंबर पर्सनल, उसमें 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा था, 8 भी आ रहा था, अब चेंज की है कुछ टाइम पहले। अच्छा, मतलब पूरे मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट के नंबर हैं उसमें दर्शकों के मतलब दर्शक जो सुन रहे हैं 2, 4 और 8 अवॉइड करें सर। और अगर है मल्टीपल तो क्या करें? रिपीटेशन चेंज करें सर। अगर तीनों हैं तो। सर 1 साल तक अपना, अब सबके पास नंबर बहुत साल, अपन के पास 15, 20 साल पुराने नंबर हैं, तो ये अभी 1 साल नया नंबर से कॉल करनी शुरू कर दें, इनकमिंग के लिए पुराना नंबर रख लें। थोड़े टाइम में 1 साल में लगभग वो हमारा नंबर सब जगह रिवील हो जाएगा नया वाला, तो हम नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इसका सर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करके देखा है सर। ये जो साल चल रहा है 2025 है, तो इसका मूलांक हुआ 9। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ, कोई मूलांक हो, कोई भाग्यांक हो, उसको क्या करे और क्या ना करे 2025 में, दो मतलब एक चीज़ कोई ये करिए और ये बिल्कुल मत करिए। जैसे अब 2025 का इन टोटल सिंगल डिजिट पे करते हैं, 9 नंबर आता है। 9 नंबर क्या है? मंगल का नंबर है। मंगल सर बहुत ही पावरफुल, अग्रेसिव और एक्शन टेकिंग प्लैनेट है। तो इस टाइम पे हर किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, हठकर्मी बने, जिम, योगा, एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करें, तो ये सब के लिए बेस्ट रहेगा। नहीं करना है, क्या नहीं करना है सर? देखो 9 नंबर हनुमान जी का नंबर, मंगल का नंबर हनुमान जी का नंबर है, इतना पवित्र नंबर है। हनुमान जी ब्रह्मचारी बाल तो नहीं कहेंगे, ब्रह्मचारी थे। हम ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम मांस मदिरा का सेवन ना करें तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इस साल अवॉइड कर, लेकिन जो खाने वाले हैं वो क्या करें बेचारे? बहुत दर्शक ऐसे हैं जो अवॉइड करें सर, बेस्ट अच्छा रहेगा अगर सर इस उनके साल लिए। अवॉइड कर लें तो सही है। हाँ जी ठीक है। एक बहुत शब्द सुना मैंने, एंजल नंबर। जी सर। ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं? सर वैसे ऑनेस्टली बोलूँ, एंजल नंबर में मेरा इतना बिलीफ नहीं है, ना ही मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया है, ना ही मेरी इस पर कोई रिसर्च है। पर हाँ, मैं एंजल वर्ड्स को जरूर मानती हूँ। अच्छा। जैसे हर चीज़ में उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। आज हम यहाँ आमने सामने बैठे हैं तो ये परमात्मा की रहमत ही है, हम बैठे हैं। मैं कहाँ राजस्थान से, आप यहाँ से नोएडा से, ये उसकी रहमत है। तो हमें हर चीज़ के लिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए सर। जब हम ये चीज़ें 40 डेज तक अप्लाई करते हैं, देखो एंजल नंबर भी हर कोई यही कहता है भी 40 डेज तक लिखो या कुछ भी करो, एंजल वर्ड्स में बिलीव करती हूँ। तो जब हम ऐसे जो वर्ड्स हैं, या परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, या कोई भी अपनी लैंग्वेज में कोई अपने पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकता है, तो उससे क्या है सर, अगर हम 40 डेज तक करते हैं ना, तो हमारे में जो एक ना विचारों में सहजता आ जाती है। प्लस हम परमात्मा से मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन शुक्रिया अदा बहुत कम करते हैं। पर लेकिन हम हर चीज़ में उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें तो उसकी रहमतों के अंबार लग जाते हैं सर। लोग कोसते ज़रूर हैं। जैसे अगर क्या एग्जाम्पल वाइज अगर आपने किया हो? सर मैं हर टाइम इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ, हर टाइम, और उस परमात्मा की रहमत ही है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ सर। अच्छा, मेरी कोई औकात नहीं है, उस परमात्मा की रहमत है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आजकल घरों में आप देखे होंगे कि सबके घरों में देख रहा हूँ धीरे धीरे, मंदिर में या कहीं दुकानों में एक लक्ष्मी यंत्र आते हैं,
क्या उस लक्ष्मी यंत्र का जो आपने अभी लोसू ग्रिड बनाया, क्योंकि लगभग देखने वैसा ही लगता है, कोई कनेक्शन है क्या? सर देखो, लक्ष्मी यंत्र हैं ये हमारे वैदिक ज्योतिष से हैं, और लोशो ग्रिड है ये चाइना के ज्योतिष से हैं। वैसे लक्ष्मी यंत्र का ही मॉडिफाई रूप है लोशो ग्रिड। अच्छा। अब लोशो ग्रिड है जो, उसकी हम चाहे किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर ले, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल, किसी भी वे से उसका अगर हम टोटल करें तो 15 के 6 पर आता है। 6 नंबर क्या है? लक्ष्मी का नंबर है, माँ लक्ष्मी का नंबर है। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें कनेक्टेड हैं, उसका ही मॉडिफाई रूप है। सर जो ये विद्याएं हैं ना, ये सब मोस्टली 99.9% इंडिया से ही निकली हैं। विदेशों में उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या यहाँ पर इंडिया वालों ने उस चीज़ की उतनी वैल्यू शायद नहीं की, या हम कहें भी बहुत सी ऐसी विद्याएं विलुप्त हो चुकी हैं क्योंकि लोगों ने बांटी नहीं, अपने तक सीमित रखी, वो ख़त्म हो गए तो वो विद्या भी ख़त्म हो गई। बहुत कुछ इंडिया से फॉरेन में गया है और उसका मॉडिफाई रूप होकर यहाँ आया है, तो हमने उसकी वैल्यू की है। बहुत सी चीजें हैं, सारी विदेशी चीजें विदेश देखने से जो आए वो अच्छा है। वो देखने में भी अच्छी लगती है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में उसका बेस इंडियन ही होता है। तो इसका भी लक्ष्मी यंत्र का भी बेस जो मतलब लोशो ग्रिड का बेस या कहीं मॉडिफाई रूप ही है लोशो ग्रिड। गुड। लक्ष्मी यंत्र का गुड। एक और देखा, मकान जो आजकल लोग लेते हैं तो नंबर बड़ा ध्यान देते हैं। आप अपार्टमेंट में जाइए किसी में तो 13 नंबर से लोग परहेज करते हैं, 13th फ्लोर गायब रहता है, कहते हैं कि अशुभ होता है। तो ये क्या ऐसा है सच में? सर अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो 13 नंबर तो पहली बात तो एक कार्मिक डेट है। ऊपर से 13 नंबर को टोटल करें तो 4 नंबर राहु का नंबर है, तो दोनों स्ट्रगलिंग हो गए। तो एक तो करेला एक नीम चढ़ा, ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। वैसे हम अगर माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, इंडिया में इस चीज़ का इतना अंधविश्वास नहीं है, लेकिन विदेशों में ये चीज़ ज़्यादा है। अब आजकल इंडियन भी इस चीज़ को मानने लगे हैं। अब मैं 1-2 एग्जांपल देती हूँ आपको। 13 तारीख को अगर अमावस्या की रात आती है तो वो तांत्रिक विद्याओं के लिए समय अनुकूल माना जाता है, तो लोग उस चीज़ से डरते हैं। अब ये बाइबल की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, जो जीसस थे उनके 13वें अनुयायी थे, उन्होंने उनको धोखा दिया था। अनुयायी का नाम था इस्करियोती। तो उन्होंने जीसस को धोखा दिया था, उसके बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ईसाई धर्म में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। और वैसे भी एक मुहावरा भी है, 13 झूठ बोलने वाला, यानी 13 नंबर को अतिशयोक्ति और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। मैंने यही, चूंकि इन्होंने बात की कि विदेशों में माना जाता है, मैम ने कहा, तो ये फैक्ट है। वहाँ पर विदेशों में अगर फ्राइडे के दिन 13 तारीख पड़ती है तो बड़ी उसको डरावनी मानते हैं। फ्राइडे द 13th बोलते हैं उसको। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है, ये हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में नहीं है, पर लेकिन अब इंडियन विदेशों से ली हुई चीज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, तो अब मानने लग गए। तो इसीलिए ये सब 13 हमारे यहाँ शुभ नहीं है कोई भी, बस। लेकिन ये कि उसको देख करके मुझे लगता है बाहर को 13th फ्लोर जैसे हमारा लक्ष्मी यंत्र गायब हो गया, लोसू ग्रिड आ गया, वैसे ही 13 नंबर उधर से हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे हमारे यहाँ कुछ नहीं, लक्ष्मी यंत्र गायब नहीं हुआ, गायब ही हो गया, लोगों ने गायब कर दिया। तो धीरे धीरे अब जाके मैं देख रहा हूँ सबके घरों में, पहले नहीं हुआ करते, बीच में काफी कम हो गए, अब तो अब लोग मानने लगे। मैं देख रहा हूँ हर दुकान में अब लक्ष्मी यंत्र होते ही होते हैं। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए सर। हम फिर से न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। आप न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट अभी बना रही थी। बर्थ चार्ट आजकल यूट्यूब पे बहुत दिखेंगे, इंस्टा पे दिखेंगे, बता भी रहे हैं लोग, बनाना लगभग लोग सीख भी गए हैं। आपके मुताबिक क्या मिस नहीं होना चाहिए, और अगर मिस है तो क्या करे? वही सर, लकी नंबर जैसे अपने बात की थी, 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर मिस नहीं होना चाहिए सर। वो किसी भी तरीके से आप ले आइए, किसी भी तरीके से, चाहे हम मूलांक से आए, भाग्यांक से आए, डेट ऑफ बर्थ से आए, 5 नंबर हमें, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स हमें लाइफ में बहुत आगे लेकर जाती हैं। तो इंसान मेंटली स्ट्रांग बनता है, हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलता है। सारा सर लाइफ का खेल ही बैलेंस का है। तो अब यहाँ पे जैसे मूलांक, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ से नहीं है, तो बचा नाम। वैसे सर हम बात करें भी 5 नंबर की, दुर्भाग्य की बात है 70 to 80% लोगों के ग्रिड में 5 नंबर नहीं होता है। 70 to 80%?
बिल्कुल सर। तो उसमें अब परमात्मा ने जो डेट ऑफ बर्थ दे दी तो वो बदल तो नहीं सकते। फिर हम उसमें सर क्या करते हैं, नेम स्पेलिंग 5 पर लेकर जाते हैं, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल पहनाते हैं, कुछ एक बेसिक रेमेडीज जैसे गायों को चारा डालना, क्योंकि बुध का नंबर है ग्रीन कलर। मैं ये बेसिक रेमेडीज जो आप बता रही है ना वो आप बता दीजिए, क्योंकि दर्शक सुन रहे हैं 5 नंबर कैसे लाएं। हाँ, सबसे पहले तो नेम स्पेलिंग 5 नंबर पर लेकर जाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्रिस्टल ग्रीन वेंचुरिन पहनाते हैं। थर्ड गायों को चारा दान के रूप में। और गण गणपति नमः का जाप करो, गणेश जी का मंत्र है गण गणपति नमः। तो इससे कुछ हद तक जो है वो बैलेंस हो जाए। बहुत सर, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। लगभग ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में आजमाकर 70 to 80% तक हम 5 नंबर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। देखो जो सर परमात्मा ने दिया है वो नंबर तो 100% इफेक्ट करेगा लाइफ में, पर लेकिन नहीं है तो कुछ रेमेडीज करके 70 to 80% तक उस नंबर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को ले सकते हैं। एक और होता है प्रीति जी, कुछ लोग जैसे कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो क्या स्पेशल डेट पे निकलते हैं मुहूर्त देख करके, आज 5 तारीख है तो आज जाते हैं, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सर वैसे तो देखो पर्सनल ईयर तो निकालते हैं, पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। पर्सनल मंथ भी निकाला जा सकता है, पर्सनल डे भी निकाला जा सकता है। पर सर हम हर दिन निकाल कर डेट ऑफ बर्थ से नहीं काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बड़ा करना है, इम्पोर्टेंट करना है। सपोज किसी की मेजर सर्जरी है तो हमें देखना चाहिए भी पर्सनल डे हमारा फेवर का है या नहीं है। बच्चे का रिश्ता करना है, हमें बिजनेस स्टार्टअप करना है, कुछ भी बड़ा अच्छा करना है तो हमें उस दिन देखना चाहिए, हर दिन नहीं देखना। हर दिन नहीं, वही पूछा मैंने। हाँ जी। मकान खरीदना है, रजिस्ट्री करवानी है, गाड़ी लेनी है कोई, है ना, शादी की बात करनी है, या जैसे आपने ऑपरेशन करना है, तो फिर इसमें भी हम 5 नंबर रखें। डेट ऑफ बर्थ से सर जो लकी नंबर आएगा। अच्छा। सपोज किसी का 1, 3 और 5 लकी नंबर है तो उसमें कर सकते हैं हम। ठीक है। 5 भी ले लें, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। अच्छा, कोई घर बनाने जाता है ना, जब सोचता है कि घर बनाऊं, सबसे पहले वास्तु देखता है कि क्या वास्तु है, कैसे है। तो क्या उसको ये भी करने से पहले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए कि घर का नंबर? घर खरीदने से पहले तो जाना चाहिए भी। वो जो उसका मकान का नंबर है वो इन टोटल सिंगल डिजिट पर हमारे बर्थ चार्ट से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर उसने किसी ने ले लिया तो फिर आप जो बता रही हैं वो साईं आशीर्वाद चढ़ती कला, तो घर को एक नाम दे सकते हैं हम। तो उसमें भी आपने कहा कि 2, 4 और 8 अवॉइड करें, इन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। और किसी का अगर टोटल घर का 6 है तो 6 नंबर सर 3 वालों के लिए नहीं रहेगा बेनिफिशियल, बाकी के लिए अच्छा रहेगा। 8 वाले का 6 वो फिर दुश्मन वाली बात आ गई। हाँ, 8 उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर सर पता है क्या है, इसमें हम अगर बात करें तो 5 पर आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतने फैमिली मेंबर्स हैं तो किसी का कोई ना कोई तो एंटी नंबर होगा ही ना। हाँ वो तो होगा, इसीलिए अब आशियाना लिख सकते हैं, आशियाना लिख सकते हैं। 19 के 1 पर आती है आशियाना की स्पेलिंग, पर लेकिन उस घर में फैमिली मेंबर 8 नंबर वाला नहीं होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा उसके लिए। अच्छा, मतलब कुल मिला के 5 सबसे बेस्ट है। 5 सबसे बेस्ट है। और दुर्भाग्य की बात यह है, अनफॉर्चुनेटली 70 से 80% लोगों के ग्रेड में 5 होता ही नहीं। सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नंबर हो गया 5। बिल्कुल, ये बड़ी दिक्कत है। और जिसके डेट ऑफ बर्थ में है तो उसको वो ओवर ब्लेस्ड है और उसको परमात्मा का रात दिन शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 2, 5 हो मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, मेरे खुद के 2, 5 मतलब वो परमात्मा का आशीर्वाद है, उसी का ही आशीर्वाद है, अपन कुछ भी नहीं है, उसी का आशीर्वाद है। किसका जन्म कब होता है, कब होता है उसमें तो वो आजकल तो फिर भी डॉक्टर्स का रोल हो गया है सिजेरियन करके, लेकिन पहले तो भगवान अब भी सर डिलीवरी भी डेट ऑफ बर्थ उसका डेट देख के करवाते हैं। ये सवाल पूछने वाला था कि जो लोग डेट ऑफ बर्थ देख के डिलीवरी करवा रहे हैं, क्या ये करवाना चाहिए, इससे बेनिफिट होता है? बिल्कुल सर, पूछ लेते हैं हर कोई, पर लेकिन ये अपने हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ 40 to 50% तक ही काम आ सकता है। सपोज अब हमने बता दिया भी 15 तारीख शुभ है, लेडी की 10 तारीख को तबीयत खराब होगी, डॉक्टर कह रही है हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। तो हम 5 दिन का रिस्क तो नहीं ले सकते ना। और वैसे भी जो ड्यू डेट होती है उससे 2-3 दिन आगे या 2-3 दिन पीछे इतना का गेम खेल सकते हैं। तो उसने में 1 आध दिन तो 5 आ ही जाएगा, 2-4 दिन आगे पीछे में वो अपनी किस्मत, सबके नहीं आता सर। नहीं तो क्या ये सही होता है? ऑन सीरियस नोट अगर पूछे, हाँ जी, सही अगर होता 5 नंबर आप मान लीजिए, बहुत सारे दर्शक हमारे सुन रहे हैं,
वो अब अपने किसी के यहाँ डिलीवरी होने वाली हो तो वो गए और 5 तारीख को ही कराए, तो क्या शुभ होगा, सही होगा? सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पर वो बता रही हूँ ना, ड्यू डेट से 2-4-5 दिन आगे पीछे का ही कर सकते हैं, इससे बड़ा नहीं कर सकते गेम हम, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ होती है। अब ड्यू डेट तो डॉक्टर ने 20 दे दी हम, पर 5 को कैसे करवा लेंगे इतनी जल्दी? नहीं करवा सकते, 2-4 दिन का आगे पीछे कर सकते हैं। अब थोड़ा हम इंडिया पे बात करते हैं। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हाल फिलहाल में बहुत सारे उथल पुथल आपने देखे होंगे, कभी पाकिस्तान से, तो क्योंकि आप श्रीगंगानगर से हैं, बॉर्डर इलाका है, आपने भी झेला होगा शायद कुछ। हाँ जी, जी तो सर, जी सर। क्या लगता है ये नंबर जो है इंडिया के लिए कैसा नंबर है और आगे क्या होने वाला है? जी सर, इंडिया की डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो इंडिया का मूलांक हुआ 6, भाग्यांक हुआ 8। तो सर इंडिया की नेम की स्पेलिंग जो इंडिया है वो 3 पर आ रही है, तो जो कि उसके साथ अलाइन नहीं हो रही है। 6 और 3 6 के साथ एंटी हो रही है। और अगर यही जो हमारे पुराने नाम थे देश के, भारत, हिंद, जम्बू द्वीप, वो हमारे नाम थे पुराने इंडिया के, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ, इंडिया की डेट ऑफ बर्थ के साथ ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं। अगर हमारे देश का संबोधन उस नाम से किया जाने लगे, उन नामों से, हिंद, भारत, जम्बू द्वीप, इनसे किया जाने लगे, तो कुछ एक सालों में हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी से हटकर विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो हम तो जनरली, हमको लगता है हम लोग 2014 के बाद कर भी रहे हैं। नहीं, सरकार ने चेंज कर दिया, भारत किया है, पर लेकिन हर जगह नहीं हुआ है, जर्नली नहीं हुआ है। लेकिन ऑन पेपर लिखा पड़ी में हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप ये कह रही कि हर जगह भारत कर दिया जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत बेस्ट। और आजकल सरकार तो भारत यूज ही कर हर जगह यूज कर रही है, लोग भारत यूज करना शुरू कर चुके हैं बहुत, इस गवर्नमेंट के आने के बाद में। हो सकता है कि सरकार को किसी ने कहा हो, किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने, मोदी जी ने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कंसल्टेशन किया होगा, तभी उसके बाद हुआ होगा। तो वो भारत का यूज ज्यादा बढ़ गया है, अब उसको आप, तो सर वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, बेनिफिशियल रहेगा हमारे देश के लिए। उससे हमारा देश, आप अगर भारत का हम इसमें ज़्यादा यूज़ हो जाए, जर्नली हम इंडिया ही कर रहे हैं, आम लोग, हम जनता, लेकिन उसका हम भारत वर्ड नेम यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारे देश की प्रोग्रेस बहुत बढ़ जाएगी। विद इन 10 ईयर्स हम उसमें चेंज देखेंगे। आप न्यूमरोलॉजी में, जैसे भारत पाकिस्तान में भी छद्म युद्ध, छोटा युद्ध हुआ एकदम, बिल्कुल 2 दिन या 3 दिन का, क्या न्यूमरोलॉजी ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि कुछ होने वाला है, पीओके आ जाएगा, पाकिस्तान से कोई जंग होगा या कुछ बहुत भीषण होगा? अब सर जैसे मैंने बताया, इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, मूलांक 6 है और भाग्यांक 8 है। वैसे ही पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान का मूलांक 5 है और भाग्यांक 7 है। तो हमारा इंडिया का पर्सनल ईयर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 चल रहा है और पाकिस्तान का पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। अच्छा, 4 नंबर राहु का नंबर, छेड़खानियाँ करेगा, हरकतें करेगा। ये साल 2025 यही चलने वाला है, कुछ ना कुछ कहते हैं ना, पंजाबी च कहते हैं टिच करा, कुछ ना कुछ टिच करे चलती रहेंगी। इंडिया का चल रहा है 5 नंबर, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा सर, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया का पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। लेकिन एक बड़ी, मुझे इसमें जो आपने बताया अभी तक ध्यान नहीं दिया, डेट ऑफ बर्थ से मैं भी वही कहने वाला था, सेम चीज मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान जो 2 नंबर निकले उसके, मूलांक और भाग्यांक, दोनों ऐसे हैं कि उसको कोई दुश्मन नहीं होता है, 5 और 7 के, लेकिन वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ऐसा होने के बाद भी ऐसा क्यों है, इस और क्या वजह हो सकती है? बताती हूँ सर। अब जैसे जर्नली, ये तो देश की बात होगी, जर्नली क्या होता है, अभी जो 7 नंबर है मूलांक या भाग्यांक जिनका होता है, तो हम उनको ये चीज बोलते हैं भी, इंसानों की बात करूं तो तुम्हारी जुबान पे हर टाइम सरस्वती बैठी है, क्योंकि दिल से सोचता है 7 नंबर वाला, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, समझ रहे हो, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, जो चीज बोलेगा वो चीज सत्य हो जाएगी। नॉर्मली हम कह देते हैं भी आम लोगों के जुबान पे 24 घंटे में एक बार ही सरस्वती बैठी है, तुम्हारे तो हर टाइम बैठी है। तो ऐसे लोग मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली हर किसी की बात नहीं मैं करती, 90 to 95% मैंने कंसल्टेशन दी हैं, 7 नंबर वाले खुद ही नेगेटिव होते हैं, अपने बारे में बुरा बोलेंगे। अब वो पाकिस्तान
खुद ही नेगेटिव कर रहा है या कुछ भी अपन कर रहे हैं से उसको अलाइन कर पाएंगे, इंसान तो बोलेगा और वो नेगेटिव कर रहा है, तो उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट 101% उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक चीज़ और मैंने जो ध्यान दी मैं वो बता दूं आपको। मैम ने बोला 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद जरूर हुआ है, लेकिन भारत का जन्म तो बहुत पहले का है। भारत तो पहले जन्म तो बहुत पहले का बहुत सर, पहले का बहुत। जन्म। हम लेकिन उसको न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करें, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो अभी से निकालते अभी से हैं। निकाल सकते हाँ एक जी। नंबर चाहिए होता है ना आपको। हैं। हाँ, तो वो नंबर आप वहां से आइडेंटिफाई लेकिन होता है। जन्म नहीं कहेंगे हम जन्म उसको, तो नहीं कहेंगे हम उसको एक आज़ाद कह सकते हैं। एक जन्म अपने कहते हैं नया इंडिया। इंडियन। इंडिया का जन्म तो सर 15 अगस्त 1947 ही है। भारत तो पहले बहुत पहले का। हिंदुस्तान, भारत, हिंद, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, वो नाम थे। अब मैं जाते जाते एक सवाल और आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपके हाथ में मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कुछ बना हुआ है, वो तो इसका कोई कनेक्शन है क्या? आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कोई नंबर लिखवाती तो मुझे लगता है कि नंबर है, पर ये क्या? तो फिर आप कहीं टैटू वाले के पास गई होंगी या कुछ टैटू एस्ट्रोलॉजी कुछ होगा, ये क्या नहीं है? सर, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का कोई वो इसमें रोल नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही शौकिया तौर पर बनवाया था। अच्छा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन क्योंकि हमारे पास एक टैटू एस्ट्रोलॉजर भी आई थी, उनका कहना था कि अच्छा। ये भी कनेक्शन होता है। सर मेरे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरी इस पर कोई रिसर्च नहीं है, तो मैंने बहुत पुराना, बहुत साल पहले शौकिया तौर पर और बनवाया साथ में जो 3 पत्थर आपने लगाए रखे हैं पहने हुए वो ये सर। क्रिस्टल्स, हाँ सर, इनका ये क्रिस्टल connection है। सर जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग में हम लोगों को हील कर रहे हैं, तो कोई किसी की बुरी नज़र है, किसी पर कुछ किया कराया है, उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर ना पड़े, तब हमें ये पहनना पड़ता है बुरी नज़र से बचने के लिए। और वैसे ये 3 नंबर, ये तो सिट्रिन है, 3 नंबर मेरे बर्थ चार्ट में मिसिंग है, तो मैंने पहन रखा है। सिट्रिन मतलब बृहस्पति के लिए, हाँ जी, हाँ जी। और बीच में ब्लैक शनि के लिए। ये शनि के लिए। आपका तो 8 ही नंबर है। नहीं, 8 नंबर तो है सर, ये हमें ब्लैक मैजिक से, बुरी नज़र से बचाता है। काला धागा जैसे हाँ पहनते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ है। ये टाइगर आई भी सेम वही काम करता है। नजर से बचाने हाँ के जी, लिए। हाँ जी। जो टैरो है, एक मेरा आखिरी सवाल है, टैरो रीडिंग जो होती है क्या वो इफेक्टिव होती है? वो कैसे भविष्य बताती है किसी का? सर जैसे न्यूमरोलॉजी है, वो हमारी ओवरऑल लाइफ का व्यू देती है। जो टैरो रीडिंग है वो हमारी करंट सिचुएशन बताती है। अभी आज की, कुछ 1-2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, इतनी बताती है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी हमारी ओवरऑल पूरी लाइफ का बताती है। जब आपने टैरो पूछ लिया तो मैंने वैदिक ग्रिड क्या होता है फिर? लोसो ग्रिड एक वैदिक ग्रिड। जी सर। अब ये वैदिक ग्रिड, देखो सर, अब लोशो ग्रिड है, जैसे ये चाइना का है, वैदिक इंडियन ग्रिड है, तो मैं खुद लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों से ही प्रेडिक्शन देती हूँ, दोनों को बराबर लेकर चलती हूँ। बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट ओनली लोशो करते हैं या कोई वैदिक करते हैं, बहुत से डबल भी करते हैं, पर लेकिन मेरा पर्सनल है भी, जैसे अब लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड से हमें पर्सनैलिटी, अपना प्रोफेशन, हर चीज़ पता लग जाती है। लेकिन जो वैदिक ग्रिड में युतियाँ बनती हैं, वो हमारी लाइफ के बहुत से कह देते हैं ना, अभी बहुत सी लाइफ की क्लैरिटी हमारे सामने आती है। मतलब एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बराबर है सर, बराबर है, बराबर है। लेकिन आप देखती दोनों हैं। हाँ जी, देखती दोनों में सर, क्योंकि वैदिक ग्रिड में जो युतियाँ हैं ना सर, वो हमें बहुत इंसान की, मतलब भाग्य की या उसकी पर्सनैलिटी, उसके हर्डल्स, उसकी बहुत क्लैरिटी देती हैं वो युतियाँ। मैम अब जाते जाते मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप कुछ सीख दे के जाइए न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, नंबर वो समझ पाएँ, अपने नंबर के मुताबिक जो भी हो अच्छा कर पाएँ, सब कुछ रेमेडीज़ हो तो। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, मूलांक 1 से लेकर, नंबर 1 से लेकर 9 तक की कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं। उन बेसिक रेमेडीज़ को कर हम अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य का नंबर है, रोज़ाना सूर्य को जल दें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएं। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, रोज़ाना मंदिर जाएं। 4 नंबर राहु का नंबर है, उनको शांत करने के लिए पक्षियों को चूगा डालें। 5 नंबर बुध का नंबर है, गायों को चारा खिलाएं, बुध की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। 6 नंबर वीनस का नंबर है, मंदिर में जाकर इत्र का दान करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 7 नंबर केतु का नंबर है, केतु को शांत रखने के लिए कुत्तों को दूध ब्रेड खिलाएं। 8 नंबर शनि का नंबर है, मजदूरों की सेवा करें तो शनि महाराज की कृपा आप पर होगी। 9 नंबर मंगल का नंबर है, रोजाना हनुमान चालीसा के 3 पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने सुना कि आप जो लोशो ग्रिड बनता है आप बना सकते हैं, आपको बताया मैम ने कि कैसे बनता है, और जिस नंबर की कमी पावर मतलब उस नंबर की पावर की कमी है उसका उपाय भी हम जाते जाते बता के जा रहे हैं। तो आप वो उपाय करें और उसके बाद हम चाहेंगे कि अच्छा हो आपके साथ, जो चीज़ें आप चाहते हैं उसको हासिल करें, तरक्की हासिल करें, ग्रोथ मिले आपको, यही हमारी कोशिश है। और इसके अलावा भी अगर लगता है किसी को कि कुछ और भी चीज़ें चाहिए, या लगता है कि उनको नहीं, मैं कुछ नहीं सीख पाया, या हमारे जीवन में और भी उतल पुतल है, उस उतल पुतल को सही करना है, तो क्लिक डिवाइन डिजिट्स, मैम उसकी को-फाउंडर हैं, प्रीति नागपाल इनका नाम है। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे इनका, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप उनसे जो भी चाहते हैं आप उनसे बात करके समझ सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है। और अब एक रिक्वेस्ट हम अपने लिए करेंगे, वही जो बार बार करते हैं, आप वीडियो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। है। एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, जो मैं देख रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए लोगों से, इतना करें। अब बहुत दिनों बाद फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशंस भी दीजिए, क्योंकि हर बार की तरह मैं इस बार भी कह रहा हूँ, सजेशन से ही जो बेटरमेंट का रास्ता है वो निकलता है। प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ठीक है सर।